सलाम अलैकुम की। अगर वो इंसान भाग गया या आपको छोड़ के चला गया या आपसे हर तरह का ताल्लुक जो होता है वो खत्म कर दिया, तो आज के अमाल इंशाल्लाह उसको कान से पकड़ के आपके सामने हाजिर कर देंगे। ऐसे अमाल होंगे जो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से सख्त से सख्त दिल इंसान को आपसे मुआफी मांगने पे मजबूर कर देंगे। ये जितने अमलियात बताए जा रहे हैं और ये अल्लाह के बयान कर दें, किताब पर नाम भी बताए देता हूँ। कुल या अल्लाह की रूहानी बातें, इस किताब में से ये खास अमलियात बताए जा रहे हैं और ये ऐसे अमाल हैं जो बार खाके आजमूत हैं। तमाम आमिलीन इन अमलियात पे पूरा यकीन रखते हैं कि ये बड़े बाअसर हैं। आप भी करेंगे, फायदा मिलेगा, नुकसान कोई नहीं होता। जितने भी अमलियात दिए जाते हैं, बाद ऐसे अमलियात भी होते हैं जो निगरानी के बगैर नहीं किए जा सकते होते, लेकिन जो हमारे चैनल्स पे बताए जाते हैं उनका नुकसान नहीं होता। इजाज़त का तरीका आखिर में बता दिया जाता है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो आम इजाज़त है आपको, कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ आपका नाम जब सब्सक्राइब करेंगे तो ख़ास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं। भागे हुए को वापस बुलाने का अमल, यानी ये बुलाएगा वापस उसे, ऐसी कशिश पैदा करेगा को आपकी तरफ खींचा चलाएगा। अगर कोई शख्स घर से नाराज होकर भाग गया हो तो इसको वापस बुलाने के लिए दो अदद नक्श लिखें, यानी ये दो लिखने हैं। एक नक्श को घर में किसी वजन के नीचे रखें, कोई दिया पत्थर लेने उसके नीचे रख दिया जाता है, और दूसरे नक्श को किसी दरख्त पर लटका दें, यानी दरख्त की टहनी से बांध दें धागे से। लेकिन धागा जो दरख्त से लटकाने वाले होते हैं उनका जरा धागा लंबा रखा करें, क्योंकि उसने हिलना होता है। जहां पर फलां बिन फलां लिखा है, जिस जगह पर भागे हुए का नाम और उसकी माँ का नाम लिखें, यहाँ पे थी। और मेला बिन फीमेला बिनते यहाँ पे नाम लिखने हैं, यहाँ पे भी लिखने हैं, यहाँ पे भी लिखने हैं। चार जगह पे नाम इसमें लिखे जाएंगे। विस्तम के बाद आपने शुमार, राह शुमाल, राह जनूब, राह मगरिब, राह मशरिक, इस तरह आपने कि ये किसी सिमत भी गया होगा, किसी डायरेक्शन में भी गया होगा, ये अमल ऐसा अमल है कि उसे खींच के आपके सामने, जैसे कहा जाता है ना, शुरू में मैंने कहा कि उसे कान से पकड़ के आपके सामने हाजिर कर देगा। चाहे वो नाराज था, गलती आपकी थी, लेकिन आप उससे माफी नहीं मांगना चाहते, आप चाहते हैं कि वो हाजिर हो, वो पहल करे, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये अमल जिन लोगों ने ब्लॉक कर दिया होता है, नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हो, या कहीं पे भी किया हो, फेसबुक पे किया हो, वह भी काम करता है। एक और बात बता दी जाए, नापाकी में ना करें, तन्हाई में अमल करें, किसी के सामने ना करें, यकीन से करें, फिर ही फायदा मिलेगा। ये बड़ा खास अमल मैं एक और बताने लगा हूं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखा जाता है जिसे एक तो आप हाजिर करना चाह रहे हैं अपने सामने, जिसे वापस बुलाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती पे वापस लाना चाह रहे हैं, मेल अबिन फीमेल अबिन, तो उसकी माँ का नाम आगे मकसद लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे, वापस आए माफी मांगे, वापस आए हमेशा मेरे पास रहे, वापस आए मुझसे मोहब्बत करे, मोहब्बत का इकरार करे, अनब्लॉक कर दे। जो यहाँ पे लिख देंगे वो ये इंसान करेगा। कोई किससे काम लेना चाहते हैं वापस तो ले आएगा ये, लेकिन अगर कोई उससे मकसद है जो पूरा करना चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि उसने आपसे, आपने शादी की बात की, उसने आगे से नंबर ब्लॉक कर दिया, उसने झगड़ा किया, अब आप चाहते हैं कि वो लौट के आए और खुद ही शादी का कहे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वो माफी भी मांगेगा, शादी की बात भी करेगा। शुक्र है आपसे इस बात पे या किसी बात पे भी एतराज करते हैं कि आप अपने माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा ताल्लुक ना रखें, यहाँ पे लिखा जाएगा शोहर इंशाअल्लाह अगर गैर औरतों की तरफ जा रहा था उधर नहीं जा पाएगा, और जो मकसद लिखा होगा वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा।
नकल करने के बाद इसको ये किया जाता है, इसे दाएं बाजू पे बांध दिया जाता है। ये तावीज दाएं बाजू पे बंधता है। समझ लें जैसे एक अंगूठी के जरिए जिन्नात को हाजिर हर वक्त किया जा सकता है, जैसे उसको रगड़ा जाता है अंगूठी को या चिराग ले लें तो ये चिराग है। आपके हाथ जैसे किसी इंसान का चिराग है, जैसे ही ये बन जाता है, जब दिल चाहे आंखें बंद करें, सोचें, वो हाजिर होगा और जो मकसद लिखा होगा वो इंशाल्लाह वैसे ही वो पूरा करेगा। वो ये नहीं कि उसको मजीद कोई हुक्म देना पड़ेगा। ये एक बड़ा कमाल का मैं अमल बता रहा हूँ। इसे खास तरीके से इस तरह करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हाजिर करना चाह रहा है अपना नाम लिखेगा, ये दरमियान में इसी तरह हाजिर सर्कल में लिख दिया जाएगा। यहाँ पर वालदा का नाम लिखना है। इस जगह पे सिर्फ माँ या बाप का नाम नहीं, सिर्फ उस इंसान का नाम लिखना है जिसे हाजिर करना चाह रहे हैं। 7 हाजिर शोध मैं लिख के दिखा देता हूँ। इस तरह आपने उस इंसान का नाम लिखना है। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती। इस पे किया यह जाता है, सबसे पहले आपने तावीज को खुले आसमान के नीचे रखना है। एक पत्थर इस जानब, छोटे छोटे पत्थर को कंकड़ ले लें। एक कंकड़ इस तरफ, एक कंकड़ इस तरफ, एक कंकड़ नीचे। यहाँ पे अपना मकसद लिखना है। जैसे पिछले तावीज में मैंने तफसील से बताया कि वो हाजिर हो, साथ उससे आप जो मनवाना चाह रहे हैं, माफी मंगवाना चाहते तो माफी मांगेगा, मोहब्बत चाहते हैं मोहब्बत करेगा, जिंदगी पर पास रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस अमल के बाद वो पास रहेगा। कहा जाता है सिर्फ 7 दिन अगर इसी तरह ये तावीज पड़ा रहे तो दूसरा इंसान कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जा सकता, जिंदगी भर आपके ताबे रहेगा। बावजू होकर न तो करें, किसी को दिखाए ना। 7 दिनों में से अपनी नजर के सामने रखा जा सकता है, किसी और को अगर देख ले तो असर जायल हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाअल्लाह ताला। इजाजत के लिए दोबारा गुजारिश है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये भी गुजारिश है कि अगर मसला हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर छोड़ा करें। और हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, बोल के मैसेज छोड़ा करें नाम के साथ, काफी होता है। पर जब वक्त मिलता है जरूर कोशिश की जाती है आपको जवाब दिया जाए। अगर जवाब ना मिल सके तो पहले माफी चाहते हैं हम, माजरत की जाती है। तो इजाजत के लिए सब्सक्राइब करें तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबाएं, वीडियो शेयर भी करते हैं। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नया माल के लिए कुरानी दुआ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं।